आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो मान लेता हूं भाई प्लेन के अंदर की तरफ है अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक से समझते हैं इसको। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रॉस से दिखा रहा हूं, इसका मतलब प्लेन के अंदर है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि परपेंडिकुलरली क्या मैं चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बी है अपना माइनस के कैप में, और जो स्पीड है पार्टिकल की वो किस डायरेक्शन में, आई कैप में है। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे जाएगा अंदर तो देखो वी क्रॉस बी करूंगा, बी अंदर है, ये आई कैप हो गया, ये माइनस के कैप हो गया। ठीक है, तो वी क्रॉस बी करूंगा तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि इस पे पार्टिकल पे हर एक पॉइंट पे फोर्स लगता रहेगा ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो सर्कुलर मोशन में मुझे पता है पावर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, क्यों जीरो है, क्योंकि एफ डॉट वी पावर यही होती है फोर्स डॉट स्पीड, और ये क्या होगी जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होगा, स्पीड के परपेंडिकुलर होगा। अगर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स स्पीड इधर है, देखो हम बता सकते हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, बी अंदर की तरफ है माइनस के कैप में, आई कैप में अपना स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है माइनस के कैप में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आई जे कैप में। ठीक है, तो आई और जे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि फोर्स जो है स्पीड के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमेशा हर एक पॉइंट पे मैं कोई भी सर्कल बनाऊं, ठीक है, जो इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा होगा जो फोर्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेनली सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो मान लो इस पॉइंट पे मैं अगर बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इधर, और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसकी स्पीड होगी इधर, तो फोर्स और स्पीड के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस पार्टिकल पे इस टाइम पे यहाँ पे फोर्स होगा अंदर और स्पीड होगी इधर, तो 90 डिग्री एंगल हो गया अगेन। इस टाइम पे फोर्स होगा अंदर, स्पीड होगी इधर, तो अगेन 90 डिग्री होगा। तो पावर एसोसिएटेड क्या होती है, जीरो होती है। या मैं ऐसे बोलूं कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस पूरे के पूरे फिनोमिना में। ठीक है, वो होगा कितना, देखो फोर्स लगता है क्यू एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब वी और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्यू वी भी हो गया। ठीक है, ये क्यू वी भी हो गया, यानी कि ये फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इस सर्कल को घूमने के लिए, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है अगर मैं यहाँ से स्पीड लिखना चाहूँ, ठीक है, v, तो क्या हो गया, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, क्यू बी आर अपॉन एम हो गया, यानी कि ये क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ चार्ज जो है पार्टिकल का वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस जो सर्कल की बनाएगा वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन इसमें है नहीं, तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल में घूमता रहेगा। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड जो है पार्टिकल की वो क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यानी जब किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलरली छोड़ा जाए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। इसकी कई सारी एक्सप्लेनेशन है कि एक तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होती है भाई, जो पावर एसोसिएटेड होती है वो जीरो होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से पावर एसोसिएटेड है वो जीरो है, तो पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम जीरो। वर्क डन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में चेंज होगा तो वर्क डन में जाता है, लेकिन यहाँ तो वर्क डन ही जीरो है, पावर जीरो, इसका मतलब वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, इसका मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। दूसरी एक्सप्लेनेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्पीड निकालता हूँ और बोलता हूँ कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।